किसी भी समाज और देश के विकास का मूल आधार है शिक्षा और उसके साथ ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। भारत के इस संविधान में मूल कर्तव्य, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने की बात, शिक्षा के विकास की बात, स्वतंत्रता, समानता और अवसरों की समानता के साथ में सामाजिक न्याय की अवधारणा स्थापित की गई है। देश में बहुत सारे महापुरुषों ने काम किया है, आज़ादी से लेकर के पहले भी और वर्तमान तक भी। अभी राजस्थान और देश भर के पाठ्यक्रमों में बदलाव किया गया है और उसके माध्यम से जो हमारे आदिवासी इलाकों में, पिछड़े इलाकों में जिन महापुरुषों ने सामाजिक जागृति की, शिक्षा के विकास की, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की अलख जगाए, उनको पाठ्यक्रम से हटाया गया है। इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? धन्यवाद भाई साहब आपके जीवीपी मीडिया ग्रुप का कि बहुत एक अच्छे विषय पर आपने परिचर्चा कर रहे हैं। हम जो दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज के जो पुरुष हैं, उनका जो इतिहास है, उसको मिटाने का जो प्रयास वर्तमान समय में सरकार कर रही है, जिसमें पहले कालीबाई भील को सिलेबस से हटाया गया, उसके बाद में अभी हाल ही में राजस्थान विश्वविद्यालय में महात्मा ज्योतिबा फूले, जैन और बौद्ध दर्शन को सिलेबस से हटाया गया। उसके बाद में अभी आज ही के अखबार में छपी है कि जो पाठ्य पुस्तक है स्कूलों का, उसमें से मानगढ़ धाम को भी सिलेबस से हटाया गया है। ये सब वो चीज़ें हैं जो हमारे इतिहास की पहचान है, हमारे संघर्ष की पहचान है, जिसको हम युवा पीढ़ी को बताना चाहते हैं, समाज को बताना चाहते हैं, देश को बताना चाहते हैं कि हमारे लोगों ने किस प्रकार से संघर्ष किया और देश की आज़ादी में कितना योगदान दिया। उस समय की जो परिस्थितियाँ थी उनमें कैसे लड़े और लड़के इस समृद्ध भारत, विकसित भारत, सशक्त भारत की जो हम कल्पना कर रहे हैं, उसमें हमारे लोगों का कितना बड़ा योगदान था। लेकिन सबको मिटाने का प्रयास निरंतर किया जा रहा है। 2 साल पहले मानगढ़ धाम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, जो कहते हैं कि मैं पिछड़ा जाति से आता हूँ, मैं भी पिछड़ा हूँ। लेकिन आज उन्हीं के कहे हुए शब्दों के विपरीत जाकर एक विचारधारा विशेष के द्वारा उन मानगढ़ धाम के इतिहास को हटाया गया। क्यों? क्योंकि बच्चों को बताना ही नहीं है कि किस प्रकार का तुम्हारा इतिहास था, कैसे घटनाक्रम हुआ, तुम किस स्ट्रगल दौर से आए हो, कैसे तुम्हें ये अधिकार मिले हैं, कैसे संविधान मिला है, कैसे तुम्हारे और भी अधिकार है जो तुम्हें प्राप्त करने हैं। तो इस सब चीज़ों को हटा के कोलैप्स करके और ये दर्शाना चाहते हैं कि जो देश में आज स्थिति है उसके लिए कौन जिम्मेदार है। बहुत वो लोग जिम्मेदार है जिन्होंने देश में राज किया है, और हम आज जो हमें परिस्थितियाँ मिली हैं उसको हम बदलना चाहते हैं, आप हमारा साथ दो। लेकिन पूरी व्यवस्था दलित, आदिवासी और पिछड़ों के खिलाफ है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से कहा कि महात्मा ज्योतिबा फूले की 200वीं जयंती पूरे देश में मनाई जाएगी, जबकि राजस्थान विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय राजस्थान विश्वविद्यालय है, उसके पाठ्यक्रम से, राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम से प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर से ही महात्मा ज्योतिबा फूले को हटा दिया गया। जो जैन और बौद्ध दर्शन है, जो तर्क, विज्ञान और पूरी दुनिया जिसको मानती है, जिसके दर्शन है जिसका, और जिसके आधार पर कार्यकारणता का सिद्धांत है, जिसके आधार पर हम रूढ़िवादिता का विरोध करते हैं, तर्क और विज्ञान के साथ हम आगे बढ़ने की बात करते हैं और जिसके माध्यम से हम दुनिया में आगे बढ़ सकते हैं, उन चीज़ों से युवाओं को अवगत नहीं करवाना और उनके इतिहास को मिटाना और ऐसी ऐसी चीज़ें थोपना जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, जो सब कुछ कल्पना पर आधारित है, जिनका कोई तर्क नहीं है, जिनका कोई वितर्क नहीं है, सिर्फ थोपी जा रही हैं। मानगढ़ धाम की जगह जो चैप्टर वो भी पूरा काल्पनिक है। जो हाँ, लेकिन मानगढ़ धाम को हटाने के पीछे जो सोच है वो आप कितनी खतरनाक है कि आदिवासियों के इतिहास को, उनके संघर्ष को, उनके जो पुरखों ने, उनके महापुरुषों ने देश की आज़ादी के लिए कितना बड़ा योगदान दिया। आप इतना बड़ा कोई घटनाक्रम किसी भी देश के कहाँ हुआ जिसमें किसी एक वर्ग ने योगदान दिया हो और जिसकी देश के योगदान में, देश की आज़ादी में उनकी बलिदानी हुई हो? वो तो एकमात्र दलित और आदिवासियों का घटनाक्रम मिलेगा, लेकिन उसको हटा रहे हो। तो आखिरकार आप इस देश में करना क्या चाहते हो? क्या देश में जो संविधान है, जो हमारे हक हैं, जो समानता की बात करते हैं, जो विकसित भारत की बात करते हैं, वो क्या इन सब घटनाक्रमों में से हो सकती है?
कभी नहीं हो सकती। ये तभी संभव होगा जब सबका अपना इतिहास बताया जाएगा। अनसीन हीरोज को जो इन्होंने एक चैप्टर चलाया है, आप उन अनसीन हीरोज को हटा रहे हो, जिनको भूले बिसरे सितारे कह रहे हो, आप उनको खोज भी रहे हो और उनको आप पढ़ा भी नहीं रहे हो। इसके साथ साथ महिला नायिकाएं थी देश की आज़ादी में, जिनका योगदान अमूल्य है, उनके बारे में कौन बात करेगा? ताराबाई हो गई, चाहे ज्योतिबा फुले दंपति हो गई, तो कौन बात करेगा? सावित्रीबाई फुले की बात कौन करेगा? कालीबाई की बात कौन करेगा? इन सबसे दरकिनार करने का मतलब यही है कि आप इस देश में शांति नहीं चाहते, प्रगति नहीं चाहते और लोगों को अधिकार नहीं देना चाहते। अगर ऐसी परिस्थिति रहेगी तो आप जो तथाकथित व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से जो भ्रम फैला रहे हो, उसको आप कब तक फैलाओगे? युवा अपने हक और अधिकार मांग रहा है, युवा बेरोजगार है, त्रस्त है, क्राइम बढ़ रहा है, नशा बढ़ रहा है, प्रॉपर स्किल डेवलपमेंट की शिक्षाएं नहीं दी जा रही, न्यू एजुकेशन पॉलिसीज में बहुत बड़ा घोटाला हो रखा है। तो ये सब जो परिस्थितियां बन रही है वो कहीं ना कहीं हमें देश के लिए बहुत चिंताजनक है। और ये सब परिस्थितियां जो डेवलप हो रही हैं वो वर्ग संघर्ष की ओर ले जा रही हैं, जिस वर्ग संघर्ष की बात कार्ल मार्क्स करता है। दुनिया में जितने भी देश आज़ाद हुए उनमें सामाजिक क्रांतियों के माध्यम से सत्ता परिवर्तन हुआ है और देश आज़ाद हुआ है। लेकिन भारत में संविधान मिला, देश आज़ाद हुआ, सत्ता का हस्तांतरण हुआ। लेकिन जो सामाजिक क्रांति, चाहे फ्रांस हो, चाहे रूस हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे अन्य दूसरे देशों में हो, वो क्रांति यहाँ नहीं हुई, चाहे चीन हो। अब ऐसा महसूस हो रहा है जो युवा पीढ़ी है कि देश में बदलाव होना चाहिए, सामाजिक स्ट्रक्चर में बदलाव होना चाहिए, तो वो एक क्रांति ही उसका माध्यम बनती है और वो सामाजिक बदलाव की क्रांति है। लेकिन बड़ा विशेष रूप से इस जो सब कुछ घटनाक्रम अगर ऐसा होता है देश में, तो उससे सबसे ज़्यादा नुकसान भी हम जो लोगों को है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जिसकी आबादी है। आप आंकड़े उठा के देखिए कि देश कौन छोड़ रहा है, कौन विदेश में नागरिकता ले रहा है। तो इस पूरे देश को खोखला करने की जो साजिशें हैं, जो इतिहास को मिटाने की साजिशें हैं, वो गलत हैं। ये साजिशें कभी कामयाब नहीं होंगी। समय रहते हुए जो इतिहास को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है उसको छेड़छाड़ करना बंद करना चाहिए और जो और महापुरुष हैं उनके इतिहास को जोड़ा जाना चाहिए।